की स्थापना करते हुए श्री चतुर्विध श्री संघ की स्थापना करने के साथ साथ श्री जिन शासन रूपी महातीर्थ की स्थापना की। इस महातीर्थ की स्थापना करते हुए परमात्मा ने 2 प्रकार के और अधिक तीर्थों की स्थापना की। कौन सी? जंगम स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। स्थावर तीर्थ यानी जो स्टेशनरी है, स्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते हैं, वैसे स्थावर तीर्थ। और जंगम तीर्थ मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह हिल सके, वो जंगम तीर्थ। तो जंगम तीर्थ में कौन आए? साधु और साध्वी जी को। स्थावर तीर्थ में कौन से आए? सभी तीर्थ स्थान, सभी जिन मंदिर, जिनालय आदि, गिरनार, शत्रुंजय आदि तीर्थ स्थान, ये सभी स्थावर तीर्थ हैं। स्थावर तीर्थ के अंदर भी एक है मानव निर्मित, राजा प्रजा आदि के द्वारा निर्मित 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल प्राचीन जिन मंदिर आदि। फिर दूसरी है कल्याण भूमि, जहां जहां 24 तीर्थंकरों के 5-5 कल्याणों की जो है घटनाएं घटित हुई हैं, वे सारी जगह नॉर्चुरली ऑटोमेटिकली जो है तीर्थ स्वरूप बन जाती है, तो वह कल्याण भूमि। और थर्ड पॉइंट में आती है एकदम टॉप सर्वश्रेष्ठ शत्रुंजय गिरिराज, उसको अपना कल्याण भूमि से भी ऊपर मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि वह शाश्वत तीर्थ है, वह जगह अनादि अनंत काल से है और अनादि अनंत काल तक रहेगी। और उस स्थान से अनादि अनंत 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 तीर्थंकर परमात्मा, अनंत 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 जो है आत्माएं सिद्धि गति को प्राप्त हुई। हम यहाँ अभी जो है वो कौन सी कैटेगरी में आए? ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ, शाश्वत तीर्थ में आएगा, कल्याण तीर्थ में आएगा कि तीसरे वाले में आएगा? मानव निमित्त राजा। ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि दोनों बॉर्डर पे आता है। क्योंकि जिन प्रतिमा जो है वह कल्याण प्रतिमा है, कल्याण रूपी प्रतिमा है। क्षेत्र कल्याण रूपी नहीं है, पर जिन बिंब का जो आलंबन हम लेने वाले हैं आज और अगले 4 दिन तक, वह कल्याण जिन बिंब के रूप में आप आलंबन उसका ले सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने सवेरे आपको कहा था कि कल्याण भूमि, जैसे हम आज आए हैं कौन से तीर्थ पे? नाड़ नाम कैसे पड़ा? नाड़। नाड़ मतलब प्राकृत में नाड़ बोलते हैं, संस्कृत हिंदी आदि में ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान का नाड़ होता है प्राकृत में, अर्धमागधी में। तो ये नाड़ा जो कि ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान उत्पन्न यानी कौन सा ज्ञान उत्पन्न हुआ? 5वां ज्ञान उत्पन्न हुआ। कौन सा? केवल ज्ञान। किसको? परमात्मा महावीर स्वामी को। उसके प्रतीक रूपी प्रतिमा परमात्मा के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने रुजुवालिका के ऊपर भराई थी। वह एग्जैक्ट वह प्रतिमा यही है। देशांतर रूप से जैसे हम मारवाड़ में थे पहले या कच्छ में थे पहले, फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए या अलग अलग जगह पे हम शिफ्ट हो गए, तो हमने देशांतर किया। उसी तरीके से जहाँ जैन समाज पहले वहां पे ईस्ट में रहता था, वहां से जब ये देशांतर किया तो उन्होंने सोचा कि हमारी इतनी प्राचीन धरोहर, परमात्मा जब भी जीवित थे तभी की प्रतिमाओं को हम वहां पे छोड़ देंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे, भंग हो जाएंगे, पूजा उसकी होगी नहीं, अर्चना उसकी होगी नहीं, आराधना होगी और हम भी वंचित हो जाएंगे। तभी कोई प्लेन वगैरह होता नहीं, ट्रेन वगैरह की सर्विस होती नहीं। आपको मारवाड़ से अगर यूपी बिहार वगैरह में यात्रा करने जाना हो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल घटना थी। निकलो तो 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना तक आप वापस घर पे आओ नहीं। इतनी लंबी घटनाएं, इतनी लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ती थी जो सुलभ थी नहीं। इसलिए तभी के संघ ने सोचा कि यह जो मूल प्रतिमाएं हैं, जो हमारी विरासत है, धरोहर है, उसको वहां से उठाकर हम जहाँ पे रहने वाले हैं हमारे समाज के बीच में उसको हम लेकर आते हैं। अब कितनी कल्याण होते हैं? 5। पहला कौन सा होता है? च्यवन। परमात्मा का कहाँ पे हुआ था? क्षत्रिय कुल। कौन से स्थल में हुआ था? क्षत्रिय कुल, ब्राह्मण। पहला देखो, ये एक आश्चर्य है। परमात्मा का जो क्षत्रिय कुल में माता त्रिशला के गर्भ में जो गर्भ संहरण करने के बाद जो च्यवन हुआ वो एक्स्ट्रा है, वह आश्चर्य है। अगर कल्याणक पूछा जाए परमात्मा का, तो कल्याणक तो परमात्मा जब भी पहली बार देवलोक से मनुष्य लोक में अवतरण हुए तो पहली बार कहाँ हुए थे? माता देवानंदा। तो कल्याणक तो वही गिना जाएगा।
जो त्रिशला माता के गर्भ में वो आश्चर्य रूपी है, ठीक है, संहरण के बाद। दिगंबर उसमें 6 कल्याणक मानते हैं, तीर्थंकर, परमात्मा, महावीर स्वामी के, अपन 5 ही मानते हैं, क्योंकि जो त्रिशला माता के गर्भ में जो च्यवन हुआ वह आश्चर्य रूपी। तो अभी माता देवानंदा की कुक्षी में जहाँ पे परमात्मा पधारे वो एरिया कौन सा था? ये क्षत्रिय कुंड। तो वे कौन थे? तो कौन सा कुंड? मतलब ब्राह्मण कुंड, ब्राह्मण वाड़ा के अंदर परमात्मा का च्यवन हुआ था। अब वहां की प्रतिमा यहाँ लाई गई मारवाड़ में, और उसका जगह का नाम क्या पड़ा? बामणवाड़ा। बामणवाड़ा थी आप जो बोलते हो ब्राह्मणवाड़ा से उसका बामणवाड़ा हो गया। तो वह है च्यवन कल्याणक की प्रतिमा जी, स्थापना थी। फिर दूसरा आया कौन सा कल्याणक? जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक परमात्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? क्षत्रिय कुंड के अंदर। राजा कौन थे? सिद्धार्थ राजा। और युवराज नंदीवर्धन। तो जब भी वह प्रतिमा यहाँ से लाई गई तभी उस जगह का नाम, क्योंकि नंदीवर्धन राजा ने वो प्रतिमा भराई हुई थी, तो इसके लिए उस जगह का नाम पड़ा नंदीवर्धन के ऊपर से नांदिया। नंदीवर्धन का गांव यानी नांदिया, इसलिए नांदिया जी की जो प्रतिमा जी है वो है जन्म कल्याणक स्थापना रूप प्रतिमा। जो क्षत्रिय कुंड में है वो भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जन्म कल्याणक रूप की स्थापना प्रतिमा है। फिर तीसरा कल्याणक होता है परमात्मा का दीक्षा कल्याण। पूरी दीक्षा की विधि में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? लोच की क्रिया। मतलब क्या करते हैं साधु? अपने आप को मुंडन कर लेते हैं, लोच करते हैं। तो मुंड होना मतलब क्या? टकला होना, मुंड होना। तो जिस जगह पे परमात्मा का मुंडन हुआ वो मुंड स्थल यानी मुंड स्थला, जो आगे जाते जाते बना मूंग थला। तो ये मूंग थला की जो हम प्रतिमा का जो पूजन करके जाने वाले हैं वो परमात्मा के दीक्षा कल्याण रूपी स्थापना प्रतिमा है। और वह सारे जीवित स्वामी में एक ही काउसर मुद्रा के अंदर वह प्रतिमा है। विश्व में इतने सारे तीर्थ हम लोगों ने देखे हैं, परंतु जो वह मूंग थला के तीर्थ के अंदर प्रतिमा जी की जो ऑरा है, न भूतो न भविष्य, इस प्रकार की जबरदस्त कोटि का अट्रैक्शन पावर उस प्रतिमा के अंदर। चौथा कल्याण केवल ज्ञान यानी यहाँ पे नाण यानी यहाँ पे नाणा, तो ये हो गए। और पांचवी निर्वाण कल्याण। निर्वाण कल्याण के दिन हम कौन सा त्योहार मनाते हैं? दिवाली यानी दीपोत्सव यानी दीप जलाना यानी दियाना, यानी दियाना की जो तीर्थ है वो है निर्वाण कल्याण की स्थापना रूपी। तो ये 5 प्रतिमाएं जो है वो परमात्मा के 5 कल्याणों की मूल प्रतिमाएं स्थापना रूपी जो जीवित स्वामी कही जाती है। जीवित स्वामी यानी परमात्मा की मौजूदगी में जो प्रतिमाएं भराई गई थी वे प्रतिमाओं को जीवित स्वामी कहा जाता है। परमात्मा कितने साल हुए? लगभग 2600 साल होने आए परमात्मा को, लगभग ऊपर नीचे। तो परमात्मा लगभग 2500 से 2600 साल के बीच में तो परमात्मा हो गया। मतलब प्रतिमाएं भी कितने साल प्राचीन हुई? 2500 से 2600 साल प्राचीन यह प्रतिमाएं। आप विचार कीजिए, इन प्रतिमाओं के ऊपर हजारों लाखों लोगों ने पूजा अर्चना करके इस प्रतिमाओं के अंदर जो पावर भरा होगा, जो ऑरा भरी होगी, हजारों महात्माओं ने इस प्रतिमाओं के ऊपर आराधना साधना वास्तविक करके इसके अंदर जो पावर भरा होगा, एक हम जैन ही है जो ऐसी प्राचीन प्रतिमाओं को छू सकते। बाकी विश्व के कोई भी धर्म के अंदर यह ऑप्शन मौजूद नहीं है कि आप अपने आराध्य को छू सकें। एक जैन शासन ही ऐसी है जहां आप कहीं पे कोई हिंदू के बड़े मंदिर में जाओ, उनको वो प्रतिमा को छूने मिलता है क्या? नहीं। आप मक्का मदीना जाओ, अंदर जाने मिलता है क्या? काबा के अंदर नहीं मिलता। आप रोम में जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट के वहां पे जाओ, वो केज में अंदर लॉक है, वहां पे अंदर जाने मिलता नहीं। एक जिन शासन ही है कि शाश्वत तीर्थों के अंदर भी आप जाओ या कल्याणक भूमि के अंदर भी आप जाओ या हजारों लाखों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं कौन सी अपने पास? अंतरी पार्श्वनाथ, संकेश्वर पार्श्वनाथ, गिरनार नेमिनाथ, गोपावर शांतिनाथ, ये सारे हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और इन प्रतिमाओं के दर्शन, वंदन और पूजा करने का
एकमेव केवल जैन शासन के अंदर जैनों को ही लाभ मिलता है। अगले 4 दिन हमको इसी तरीके से अलग अलग अनुष्ठान द्वारा बहुत कुछ महावीर स्वामी के बारे में जानना। अनुष्ठान शुरू करने से पहले अनुष्ठान के अंदर आपके भाव कैसे होने चाहिए या अनुष्ठान के द्वारा मुझे क्या मिलेगा, तो एक छोटी सी बात हम सबके ऐसे देखा जाए तो सबसे फेवरेट या इंस्टेंट रिमाइंडर जिसका आता है तीर्थंकर में, वो कौन से? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ भगवान इतने फेमस क्यों है? आज वर्तमान काल में महावीर स्वामी का शासन चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तीर्थ किसके? नया मंदिर बनता होगा तो भी पहले चांस हमारे को क्या लगेगा कि और बिठाया जाए गुरुनानक में। हमारे घर पे अगर प्रतिमा लानी होगी तो किसकी लाएंगे? तो पार्श्वनाथ भगवान के इतना पावर, इतने फेमस क्यों है? आदि नाम, उनका आदि नाम तक इतना जबरदस्त प्रचंड था, क्यों था? पार्श्वनाथ भगवान ने अपने पहले भव में, पूर्व के भव में 10वें प्राणत देवलोक में थे। वह 10वें प्राणत देवलोक के अंदर विमलनाथ भगवान से लेकर जो है नमीनाथ भगवान तक, ये 10 तीर्थंकर के काल में परमात्मा पार्श्वनाथ वह देवलोक के अंदर थे। 10 तीर्थंकर किसके हुए? ये काल, ये भरत क्षेत्र के अंदर ये 10 तीर्थंकरों का काल जब चल रहा था, तभी पार्श्वनाथ भगवान जो है वो 10वें प्राणत देवलोक में थे। परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का पूर्व जो आयुष्य चल रहा था, पूर्व जो जन्म चल रहे थे, उसमें उन्होंने इतना निर्मल चारित्र का पालन किया हुआ था और सम्यक दर्शन को इतना निर्मल किया हुआ था कि परमात्मा की आराधना साधना को उन्होंने अपने जीवन के अंदर आत्मसात कर लिया था कि देवलोक, वो भी 10वें प्राणत जैसे महादेवलोक के अंदर जाने के बावजूद भी उनके मन के अंदर वहां की रासलीलाएं, देवियों के साथ मौज शौक करना या क्रीड़ा संकुल करना, इस किसी भी चीज में उनको रस नहीं था। उनका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था कि तीर्थंकरों के जितने भी कल्याणकों की उजवनी करने का मुझे मौका मिले, उतने ज्यादा से ज्यादा कल्याणकों की उजवनी मैं करूं। कितने कल्याणकों की? 170, स्थूल से 500 और यूं तो असंख्य, क्योंकि 500 कैसे कोई देगा हिसाब? 5 भरत, 5 ऐरावत, इनमें 10-10 तीर्थंकर, कितने हुए? 5 भरत, 5 ऐरावत, कितने हुए? 10। 10 into 5 50, ऐसे 10 तीर्थंकर 500 कल्याण। हिसाब बैठा? 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 कल्याण, कितने हुए? 5 भरत क्षेत्र में 10 तीर्थंकर, कितने हुए? 50। 5 ऐरावत क्षेत्र में 10 तीर्थंकर, कितने हुए? 50। टोटल हुए 100। हर एक के 5 कल्याण की उजवनी, मतलब टोटल कितने हैं? 500। ये तो भरत और ऐरावत के महाविद्य के अलग है, तो इसलिए स्थूल से गिना जाए तो 500 कल्याणक और विशेष महाविद्य के अलग कल्याणकों की उजवनी पार्श्वनाथ भगवान ने खूब जाओ जलाली से, खूब उमंग उत्साह से की। वहां पे अलग अलग टाइप के देव देवी भी आए, जैसे यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के लोग आए। कुछ समय से पहले आए, कुछ समय रहते हुए आ गए और कुछ लोगों ने VIP एंट्री की। वैसे ही वहां पे भी सेम होता है। कुछ देव लोग इंद्र महाराजा की धमकी, उनसे डर के कारण आए। कुछ लोग अपने दोस्त मित्र देव देवी जा रहे थे, इसलिए दोस्तों के साथ चलो वो भी जा रहे, अपन भी जाते। कुछ कुतूहलवश कि क्या हो रहा है, चलो देखने जाते, इसके लिए। और कुछ अंदर से कि नहीं, 3 लोकनाथ देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा का जन्म महोत्सव करने का मुझे मौका कहाँ मिलेगा? मेरे आयुष्य, देवलोक के आयुष्य के अंदर परमात्मा के जन्म कल्याणक आया, ये मेरा हो भाग्य। और खूब मन के उल्लास से, भाव से जो है परमात्मा के अनुष्ठान करने। हम भी ये 5 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आ सकते हैं। पूजा करने जाते हैं, पूजा की लाइन, बीच में कोई एक जना घुस जाए, क्या करोगे? एक फर्स्ट ऑप्शन है कि कोई बात नहीं, भाव इसके अच्छे हैं, इसको करने। दूसरा ऑप्शन है कोई बात नहीं, इनको जल्दी होगी, करने। तीसरा ऑप्शन है मेरे पीछे आ जाओ। चौथा ऑप्शन
समझ में नहीं आता है क्या? हम लोग पागल है क्या? लाइन में खड़े हैं, इतनी बड़ी लाइन दिख नहीं रही है क्या? जाओ पीछे खड़े रहो पूरे एंड में। हम भी अलग अलग टाइप के लोग, ठीक है। जैसे देरासर के अंदर जो है भंडार भरने होता है, भंडार भरते हो आप लोग, हम सब लोग वॉलेट निकाल, अब वॉलेट में जो हाथ में पहली नोट आएगी वो डाल देंगे क्या? नहीं, ढूंढेंगे कौन सा डिजिट वाला नोट अपने को डालना है। समझो 10 रुपए डालने का भाव हुआ, उस 10 रुपए के अंदर भी 3-4 नोट हुई, तो कौन सी देख डालेंगे? कड़क नोट डालेंगे क्या? जो सबसे कमजोर, जो सबसे गली हुई, फटी हुई, गंदी नोट होगी वो डालेंगे। उसमें अगर आरती वाले, हमारा तो व्यापारी बुद्धि कैसे, आरती की थाली पड़ी रहेगी तो यह छूटा मलीना 100 रुपये डाल के 90 रुपये भी लेके हम हमारी जेब में डाल दें। तो हम ऐसे टाइप के डाइल्यूटेड धर्म है हमारा, प्योर धर्म नहीं है। परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान का प्योर एकदम फ्रॉम हार्ट विद इन भावों के साथ वाला कल्याणकों की उजवनी थी। इस कारण से परमात्मा ने उत्कृष्ट प्रकार का आद्य नाम कर्म एक ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आपका स्टेटस सिंबल, आपका समाज के अंदर वर्चस्व बना रहता है, उसको आद्य नाम कर्म कहते हैं। और उनका तो आद्य नाम कर्म जबरदस्त प्रकृष्ट कोटि का था। क्यों बना? क्योंकि उत्कृष्ट भावों के साथ द्रव्य यानी द्रव्य से अभिषेक करना है, कल्याण की उजवनी करनी, और भावों के साथ मन को उसके अंदर पिरो के परमात्मा ने 500 कल्याणकों की उजवनी की। आज हमारे पास मौका है, आज का ये अनुष्ठान हम किस तरीके से करते हैं? सुपरफिशियली या एवरेज माइंडसेट के साथ, कि नंबर आएगा तभी वहां पे तभी भाव आ जाएंगे, यहाँ पे बैठे होंगे तो आजू बाजू चुगली वगैरह करने का मन होगा, या फिर पूरे अनुष्ठान के भाव आए, मतलब हमारा चांस वहां लगे कि ना लगे, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी एक एक अभिषेक वहां होता होगा, हमारे हाथ में से यहाँ पे भाव के साथ एक एक अभिषेक होना चाहिए। उस प्रकार की आज धारा के अंदर हमको 108 महावीर अनुष्ठान करना है। एक रहस्य की बात आपको बताता हूँ, शायद आपको पता होगी कि नहीं। जब भी पार्श्वनाथ भगवान 10वें प्राणत देवलोक में थे, तभी उनके साथ कौन थे एज अ फ्रेंड? साथ दोनों एक साथ। महावीर स्वामी भी 10वें प्राणत देवलोक से च्यवन हुआ, पार्श्वनाथ भगवान का भी 10वें प्राणत देवलोक से च्यवन हुआ। दोनों के बीच में अंतर कितना है? केवल 250 साल। मतलब क्या हुआ? लगभग महावीर स्वामी का देवलोक का जितना भी आयुष्य था 10 प्राण टोटली वे पार्श्वनाथ भगवान के साथ एक ही देवलोक में। अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, दोनों का अगला भाव क्या है? देवलोक में दोनों है, मतलब कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान तो है ही, मति ज्ञान भी है ही, अवधि ज्ञान भी है। अभी अवधि ज्ञान से उनको फ्यूचर तो वो देखते ही हैं, हर एक देव देखता है कि आगे का फ्यूचर वगैरह क्या है। उस अवधि ज्ञान के अंदर उपयोग से पार्श्वनाथ और वर्धमान स्वामी दोनों को पता है कि दोनों प्राण देवलोक के अंदर हैं, दोनों एक साथ हैं, दोनों आगामी जो है तीर्थंकर बनने वाले हैं। कॉमन सेंस की बात है, दोनों देवलोक में मिले थे। पार्श्वनाथ भगवान जो मोटिवेशन थे वो साथ में महावीर स्वामी को भी कल्याण की उजवनियों के लिए लेके जाते थे। वैसे भाव आपको आने चाहिए, वैसे भाव आपको लाने चाहिए। आज जैसे नील भाई काफी सारे लोगों को लेके आए हैं, लक्ष्य भाई काफी सारे लोगों को लेके आए, श्रुति काफी सारे लोगों को लेके आए, तो आपने आज जो पार्श्वनाथ भगवान ने काम किया था ना महावीर स्वामी को साथ में लेके जाने का, वैसा काम आप लोगों ने आज किया है, अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ने का। तो आप सभी की अनुमोदना, जितने भी लोग आपके पास ऑप्शन था कैंसिल करने का, स्ट्रिक्ट रूल्स के बावजूद भी आप लोग आए। आप लोग 4 दिन तक परमात्मा महावीर स्वामी के ऐसे ही अलग अलग प्रकार के रहस्य आप जानोगे। मरीचि के भाव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कौन सी की, नंदन राजर्षि के भाव में एक्स्ट्रा चीजें कौन सी की, और अंतिम महावीर स्वामी के भाव के अंदर 12.5 वर्ष के साधना काल के अंदर हमने तो शायद 1% सुना है परमात्मा का साधना काल। तो परमात्मा के 12.5 वर्षों का साधना काल इतना घोर था कि परमात्मा ऐसे सोए भी नहीं थे। ध्यान करो, मालक आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का अति प्राचीन मंत्र है, लगभग 1100 साल प्राचीन मंत्र है, श्री देवचंद्र गणी द्वारा रचित है। यह प्राचीन मंत्र के अंदर, प्राचीन स्तोत्र के अंदर महावीर स्वामी के जीवन के 32
32 विशेष घटनाओं का वर्णन मंत्राक्षरों को जोड़कर किया गया है। उसकी हम विशेष एक कुसुमांजलि करेंगे यहाँ पर। उस कुसुमांजलि का चढ़ावा जो है किसमें दिया जाएगा? तब इसमें दिया जाएगा, हाँ, उस नियम में दिया जाएगा। और नियम एकदम सिंपल है, यहाँ से मैं बोलने जाने वाला हूँ। सबसे पहला पर्सन जो खड़ा हो जाएगा उसको वो मिलेगा। टोटल 3 जनों को अलाउड, मैक्सिमम, ठीक है। 1 2 3। जो अगले 4 दिन तक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा उसको ये कुसुमांजलि का लाभ मिलेगा। 1। घर पे फोन कर भाई है ना आपका। भाई नहीं करता, 2 मुझे करना पड़ता है। ओके, 2 लास्ट चांस 3। खूब अनुमोदन। महावीर स्वामी ने अकेले दीक्षा लेकर, कोई साथ में नहीं था तो भी अकेले दीक्षा ली थी, क्योंकि तीर्थ की स्थापना हो सके और आपका और मेरा उद्धार हो सके। चाहिए होता तो 11 कितने मासिक श्रमण किए थे एक भाव के पहले? 11,82,645 इतने मासिक श्रमण करके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करके सभी जीव करूं शासन रसी की भावना ना की होती और मेरा उद्धार कर लूं ऐसी भावना की होती तो उसी भाव के अंदर परमात्मा को मोक्ष गति की प्राप्ति हो सकती थी। लेकिन आपके और मेरे लिए परमात्मा ने उस भाव के अंदर 11 लाख से ज्यादा मासिक श्रमण करते हुए सभी जीव, मतलब आपकी और मेरे, हम सब जीव की जो है मैं शासन रसी करूं और इनको भी जीवन के अंदर आगे बढ़ाऊं कि ये भी सब मोक्ष गति को प्राप्त करे, ऐसी भावना करते करते परमात्मा ने 2 भाव अपने बढ़ा दिए और फिर तीर्थंकर बने हमारे लिए, और हम मोबाइल फोन भी नहीं छोड़ पाए। ये हमारी सिचुएशन है। फिर हम बोलते हैं बाबा बाबा तुम चरणों सेवा तुम देवादी देवा, कहाँ से मिलेगी? कोई लायकात है हमारी बाबा बाबा तुम चरणों सेवा मिलने वाली? नहीं। क्या आप सब तीनों की खुद को अनुमोदना बताइए। और बाकी सब यहाँ पे बैठे हैं, कम से कम फूल नहीं तो हाथ में मोबाइल धारण किया हुआ है ऐसा सोचिएगा और मोबाइल कर दीजिएगा।